नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और पंजाब और हरियाणा में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। हर पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। तकरीबन सारी पार्टीज के उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, कुछ एक को छोड़कर। 10 सीटें कुल मिलाकर हरियाणा में, 13 पंजाब में। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी सियासत है, जो सियासत जिसके इर्द गिर्द घूमती है, उसमें लोकल मुद्दे भी होते हैं, उसमें स्थानीय लोग भी होते हैं, या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा हावी रहता है, और साथ ही साथ कई बार लोगों की नाराज़गियाँ भी रहती हैं जिनका सामना प्रत्याशी को करना पड़ेगा। लेकिन एक फैक्टर जो कि दोनों ही राज्यों में कॉमन रहा है, जिसका थोड़ा बहुत असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है, वो है डेरा फैक्टर। डेरा कल्चर बहुत कॉमन है अगर हम हरियाणा और पंजाब की सियासत की बात करें, और जैसा मैंने कहा कि उसका कुछ असर हिमाचल की सियासत पर भी देखने को मिलता है। चाहे वो राधा स्वामी डेरा हो, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा हो। इन दोनों डेरों की खासतौर पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि पॉलिटिकली काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ये डेरे रहे हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता रहा है कि ये जो डेरा है या डेरे से निकला हुआ फरमान जो है, जो डेरे के लाखों करोड़ों अनुयायी हैं उन तक पहुंचता है, और कहीं ना कहीं वो इंतज़ार भी करते हैं कि उनके गुरु किस तरह का फरमान जारी कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि डेरा कल्चर जो है वो जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा में हावी हो चुका है, उसमें सियासी पार्टियों ने भी हर बार फ़ायदा लिया है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो मुख्य दोनों पार्टियां, हुड्डा साहब भी बहुत बार डेरा सच्चा सौदा में नतमस्तक हुए हैं। बीजेपी की तरफ से भी बड़ी बार हाजिरियां लगवाई गई हैं। कांग्रेस में सिर्फ एक ही लीडर नहीं है, कांग्रेस में भी और बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि डेरा सच्चा सौदा में हाजिरियां लगाते रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात पंजाब की करें तो यहाँ पर राधा स्वामी डेरा है। हाल फिलहाल में ही कितने सीनियर लीडर्स वहाँ पर गए थे, खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वहाँ पर गए थे। और अकाली दल का तो खास तौर पर गठजोड़, क्योंकि वो एरिया बिल्कुल वही पड़ता है, लंबी इलाका प्रकाश सिंह बादल का, मालवा का पूरा इलाका, और उसके ठीक बगल में ही सारसा की बाउंड्री शुरू हो जाती है, जहाँ से हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर डेरा सच्चा सौदा तो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है हरियाणा और पंजाब दोनों की सियासत पर। हालांकि पंजाब की सियासत की भी बात की जाए तो इसमें भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अकाली दल हो, हर कोई डेरा में अपनी हाजिरी लगाने जाता है और काफ़ी हद तक डेरा का असर पड़ता है। दोनों राज्यों की सियासत में भी दखल काफ़ी ज़्यादा रहा है। अब सवाल यह है कि गुरमीत राम रहीम सलाखों के पीछे तो इस बार होगा क्या। खबर जो आ रही है वो ये है कि डेरा के अनुयायियों ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और डेरा का इन्फ्लुएंस वोटरों पर ना पड़े, क्योंकि एक बड़ा जो तादाद है वोटर्स की वो जुड़ी हुई है डेरा सच्चा सौदा के साथ, और इसमें ज़्यादातर जो SC ST वोटर है वो सबसे ज़्यादा है जो कि डेरा के साथ जुड़ा हुआ है, और इसी को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी टारगेट कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि डेरा के लोगों की तरफ से चुनाव आयोग को भी बाकायदा चिट्ठी लिखी गई, जिसमें कहा यह गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को डेरा में आने से रोका जाए, खासतौर पर अभी इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। अब इसको लेकर चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेता है, इसका रहेगा इंतजार। लेकिन डेरे की सियासत किस तरीके से और कितना दोनों राज्यों में असर डालेगी, इस पर भी हम आगे चर्चा करते रहेंगे। दोनों राज्यों में लास्ट और सेकेंड लास्ट फेज में चुनाव होना है और 23 मई को आने हैं रिजल्ट्स। इस पर है ये नजर।